मेरा ग्रीवेंस ये है कि मेरा केस खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको हरास किया जा रहा है, मुझे थ्रेट किया जा रहा है। एक एसएचओ इमदाद चांडियो जिसकी पोस्टिंग जिला कंबर शहदाद कोर्ट में सरदार चांडियो ने कराई हुई है, और मैं डिस्ट्रिक्ट दादू के ऑनरेबल मॉडल कोर्ट में जाती हूँ पेशियों पे। वो एसएचओ जिसका वालिद हमारे ट्रिपल मर्डर केस में जेल कस्टडी में, इमदाद चांडियो की जानिब से हमारी सिक्योरिटी के मामलात में इंटरवीन करने की कोशिश की गई। उस एसएचओ का कोई लेना देना नहीं है हमारे सिक्योरिटी के मामलात में अमल दखल करने का। ये सवाल डिस्ट्रिक्ट दादू की पुलिस पे भी बनता है, सिक्योरिटी इंचार्ज पे भी बनता है कि किसी और जिले के एसएचओ को किस तरीके से इंटरवीन करने दिया गया हमारी सिक्योरिटी के मामलात में। वो एसएचओ पुलिस घाट में वहां पे बैठकर इनके साथ गपशप करता रहा, इनको इंस्ट्रक्ट करता रहा, इनको बताता रहा कि आप इस तरीके से चेकिंग करें, और उसने खड़े होकर हमें ये पैगाम दिया कि ये सिस्टम कातिलों के साथ है, सिंध पुलिस कातिलों के साथ है। एक कातिल का बेटा किस तरीके से हमारी चेकिंग करा सकता है, क्यों करा सकता है। जब मैंने शिकायत डीआईजी लाड़काना से की तो डीआईजी लाड़काना की जानिब से इसमें कोई इंसाफ तो नहीं किया गया, उल्टा मुझे उनकी जानिब से भी हरास किया गया, थ्रेट किया गया, जिसका सबूत सबने देखा कि एक प्रेस रिलीज जारी की गई डीआईजी नासिर आफ्ताब के तर्जमान की जानिब से। उस प्रेस रिलीज में पहला झूठ ये बोला गया कि उम्मे रुबाब की जानिब से उस एसएचओ के लिए पहले भी शिकायत की गई थी, जिसका कोई सबूत नहीं मिल पाया था और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई थी, या उसकी जो इंक्वायरी थी वो साबित नहीं हुई। ये झूठ, इसका सबूत सब देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसी डीआईजी साहब ने खुद इन रिटन दिया था, उनकी अपनी सबमिशन थी कि ये एसएचओ इसको सियासी पोस्टिंग दी हुई है। मेरे ही केस में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, ये डीआईजी साहब ने खुद क्लेम किया कि ये वही एसएचओ है जिसको सरदारों ने पोस्टिंग दिलाई है, सियासी पोस्टिंग पे है, और ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स से मुसलसल राब्ते में है और इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब मैंने जब शिकायत की तो डीआईजी लाड़काना की जानिब से यह मौक़िफ़ था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमारे पास लेके आए। उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी की तो मैं उनको उनका ही लिखा हुआ लेटर, उनकी ही सबमिशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दी गई है वो दिखाती हूँ कि डीआईजी साहब ये मैं नहीं बोल रही थी, ये आपने खुद बोला है कि एसएचओ इमदाद चांडियो को सियासी पोस्टिंग दी हुई है। आप मुझे बताएं कि 2 सालों के बाद आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरिट पे आया है, उसी डिस्ट्रिक्ट में वो कैसे मेरिट पे आया है। सिंध पुलिस अब कातिलों के साथ सरेआम खड़ी हुई है। डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स इन सरदारों से कोई बात नहीं कर पा रहे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, और जब एक बेटी इनसे शिकायत करती है, विद प्रूफ शिकायत करती है, तब भी ये हरास करने की कोशिश करते हैं। और इनकी पूरी कोशिश है कि मैं खामोश होके, डर के, सहम के घर बैठ जाऊं। तो मैं सबको पैगाम देती हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में इतना बड़ा सानिया हुआ, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे चचा को कत्ल किया गया, और अब मुझे पुलिस की जानिब से हरास किया जा रहा है। मैं आईजी सिंध पुलिस से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आईजी साहब, आपकी जानिब मेरी नजरें हैं, मेरे साथ आप इंसाफ करें कि डीआईजी की जानिब से मुझ पे जो झूठा इल्जाम लगाया गया, जो झूठी प्रेस रिलीज दी गई, मैं उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी हूँ सबूतों के साथ। बहुत शुक्रिया।